हाय एवरीवन, हम सभी कभी न कभी इसरो ज्वाइन करने का सपना जरूर देखते हैं एज अ स्टूडेंट या कॉलेज लाइफ में। और फाइनली इसरो आपको इसका एक मौका भी दे रहा है थ्रू देयर एक्सटर्नल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन डेट थी 1 अगस्त को शुरू हो चुकी थी और 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोग्राम शुरू होगा अगले साल जनवरी, यानी कि जनवरी 2026 से। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप वहां पे ऑन साइट जाके क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे एंड मेनी मोर। तो काफी क्रूशियल डिटेल्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो यू ऑल नो इसरो, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उनका एक इंस्टीट्यूट है विच इज IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। वहां पर ये प्रोग्राम आप परस्यू कर रहे होंगे। बेसिकली इट्स एन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए है। एक्सटर्नल इन द सेंस कि जो इंडिया में स्टूडेंट्स अपना बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, सारी एलिजिबिलिटी में हम आने वाले हैं। देखो, बीटेक, एमटेक, ऑल दीज प्रोग्राम्स, इफ यू आर नॉट बीटेक बेसिकली एमटेक है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो प्रोग्राम है इज ऑफर्ड टू यूजी, पीजी, पीएचडी स्टूडेंट्स विच आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, विच आर हु आर परस्यूइंग देयर डिग्रीज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बट दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री और उनके डिसिप्लिन साइंस या टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। या फिर अगर आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन द 6 months ऑफ दिस प्रोग्राम जो आप अप्लाई करने जा रहे होंगे। बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप विल बी अराउंड, मिनिमम पीरियड जो है 45 दिन का है, उससे 1 साल तक ये प्रोग्राम एक्सटेंड कर सकता है। और जो आपके CGPA पे क्राइटेरिया है, इस आपका जो CGPA है वो या तो मिनिमम हो 60% ऑफ, या फिर CGPA जो है वो 6.32 हो ऑन अ स्केल ऑफ 10। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में 10 की स्केल का CGPA या CPI होता है तो उसका मिनिमम 6.32 आपका होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी बेयर मिनिमम। फिर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आती हैं एंड जो ड्यूरेशन आती है उसकी हम बात कर लेते हैं ज़रा। तो अलग अलग डिग्री के अलग अलग ड्यूरेशंस हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में BE या BTech कर रहे हैं, इज टू हैव एटलीस्ट 6 सेमेस्टर कंप्लीटेड, और आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा इंटर्नशिप का विल बी 45 डेज। उसके बाद अगर आप ME या MTech में है, विच इज मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में है, तो आपके एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए उस प्रोग्राम में, एंड आप मिनिमम इस इंटर्नशिप को 120 दिन के लिए करेंगे ही करेंगे। उससे ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। देन BSc अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं उनमें से कुछ, तो आप सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तभी अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो मिनिमम जो ड्यूरेशन है पीरियड का वो रहेगा 45 डेज का। अगर आप MSc के स्टूडेंट हो, बैचलर्स के बाद अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, तो आपका जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर रखा है, सिमिलर एलिजिबिलिटी फॉर ME MTech, उनको मिलेगा, एंड नंबर ऑफ डेज विल बी मिनिमम 120 डेज, विच इज अराउंड 4 months। ठीक है। देन PhD अगर आप कर रहे हैं तो स्कॉलर शुड हैव कंप्लीटेड कोर्स वर्क। डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में कितने टाइम का कोर्स वर्क है। अगर आपने वो कंप्लीट कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है दैट इज अराउंड 30 months मिनिमम आपको काम करना है। तो अगर आपका PhD चल रहा है तो 30 महीना, विच इज़ अ सॉलिड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर PhD, आप इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। माइंड यू, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर PhD स्टूडेंट्स, राइट। वही यहाँ पे CGPA का आपका आता है बेसिकली क्राइटेरिया। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आगे जाके और भी इन्फॉर्मेशन उसकी बात कर लेंगे। तो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम रिसर्च वर्क, ओके। देन स्टूडेंट्स विल बी अलाउड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल सीट्स। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए और अगर आप चाहते हैं वहाँ जाएँ, तो वो डिपेंड करेगा कितने सीट्स अवेलेबल हैं उस पर बेसिकली, राइट। और आपके गाइड सुपरवाइज़र पे भी उस पर डिपेंड करेगा क्या उनके पास अवेलेबिलिटी है लैब में आपको रखने की या फिर नहीं। और फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या सब्जेक्ट है, क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, क्या फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे, बेसिकली अभी मिडिल ऑफ द पीरियड है, आज जब वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम पर थोड़ी देर बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, देयर इज अ गुड चांस। अगर आप लास्ट में भी अप्लाई करेंगे सो नो सच इशू। ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं मैटर करता कि कब एप्लीकेशन आपने भेजी है, आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। इट्स जस्ट आप पहले अप्लाई कर दीजिए, इट्स द बेस्ट थिंग, राइट। अगर आप एकदम लास्ट में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने में दिक्कत आ जाए।
देन स्टूडेंट शुड possess एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60%, ये तो आप समझ ही गए हैं. देन एक्सटेंशन ऑफ द इंटर्नशिप पीरियड विल नॉट बी एंटरटेन. तो आप जब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसमें ही आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि मैं एटलीस्ट इतने टाइम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. तो अगली चीज इसका आपको ध्यान रखना है इस बेसिकली जो आपका कंफर्मेशन लेटर रहेगा इस जस्ट नोटिफिकेशन, वो आपको आपके ईमेल के थ्रू आ जाएगा और आप यहाँ पे लॉग इन करके भी देख सकते हो क्या स्टेटस है आपके एप्लीकेशन का. एनओसी एक चाहिए होगा आपको आपके इंस्टीट्यूट से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चाहे आपका डीन हो या रजिस्ट्रार हो, somebody has to issue कि they have no objection कि आप उस पीरियड में IIRS में एटलीस्ट जो भी पीरियड आपने ड्यूरेशन मांगा है उसमें आप काम कर रहे हो. स्पेशली फॉर बैचलर स्टूडेंट्स द बेस्ट पीरियड वुड बी जब आप इंटर्नशिप के लिए मतलब काम कर रहे होंगे वुड बी ड्यूरेशन आपके जो वेकेशन चल रहे हैं. लेकिन फॉर PhD स्टूडेंट्स द बेस्ट थिंग वुड बी कि वो पहले से ही अपने डीन या फैकल्टी जो भी आपके इंस्टीट्यूट में है उनसे बात कर लीजिए कि मैं इतने पीरियड के लिए अपना PhD का टाइम IIRS में बिताने वाला हूँ. Plus, a letter of recommendation would also be required from your institute or your faculty, and your transcript will also have to be provided for the application of this program. तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो मोर और लेस सेम ही रहता है सारे प्रोग्राम्स में जहाँ पे आपको ये तीनों तो देने ही पड़ते हैं. ओके, देन स्टूडेंट्स नॉट सिलेक्टेड विल नॉट बी इन्फॉर्म. वैसे तो मुझे पर्सनली ये बहुत ख़राब लगता है बट इट्स द वे इट इज़ कि जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला है. वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं मे बी स्टेटस या जो भी है, बट एज सच नो इंटीमेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विल बी प्रोवाइडेड इन दिस केस. तो जो मिनिमम ड्यूरेशन है पीरियड आपके इंटर्नशिप का, ट्रेनिंग का, रिसर्च वर्क का इज़ 45 डेज एंड मैक्सिमम इज़ 1 ईयर एज आई सेड. तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस मिनिमम को तो आपको सेटिस्फाई करना ही है. इससे आगे जो पीरियड है आप अपने एप्लीकेशन में या जब आप फिल कर रहे होंगे वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो या आप पहले से फैकल्टी को रीच आउट करके उनसे डिस्कस कर सकते हो कि इतना पीरियड मेरे लिए सफिशिएंट है जो भी प्रोजेक्ट मुझे कैरी आउट करना है उनके लैब में, उनके ग्रुप में. Then comes students should bring at least 3 passport size color photographs. जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप लेके जाइए, ID कार्ड वगैरह. दैट्स इंपॉर्टेंट, बेयर मिनिमम. ये भी आपको जब आप सिलेक्ट हो जाओगे आपकी ईमेल में ये इन्फॉर्मेशन वापस से आ जाएगी. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए एप्लीकेशंस मे बी सबमिटेड ट्वाइस इन अ ईयर. मतलब आप एक साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हो. लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 31 अक्टूबर एंड 31 मार्च. तो मतलब एक साल में आप पहले 31 मार्च में कर सकते हो देन 31 अक्टूबर में. तो इस साल के एप्लीकेशन आप अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको अगले साल अप्लाई करना है तो आप 31 मार्च से पहले कर सकते हो. वो प्रोग्राम फिर बाद में शुरू होगा उसके हिसाब से 3-4 महीने बाद में, मार्च के हिसाब से आई थिंक अगस्त के आसपास शुरू होगा. सो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एप्लीकेबल. सीधी सी बात है, आप ऐसा तो नहीं कि मेल वेल कर दें उनको, चिट्ठी भेज दें, वो सब नहीं करना है. ये जो बटन दिया हुआ है इसको दबा के आपको जाना है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो वहाँ से आप इसको खोल के देख सकते हैं. अब एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी या जो भी प्रोसेस था इसमें कहीं पे भी आपको एक CV का इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन्ड है कि आपको CV प्रोवाइड करना है. बट स्टिल यू कीप इन माइंड दैट माइट बी रिक्वायर्ड व्हेन द फैकल्टी रीचेस आउट टू यू इफ देयर इज एन इंटरव्यू राउंड एंड ऑल, राइट. तो अपना CV या SOP जो भी है कीप इट ऑन रेडी कि मांग सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ कि ये सब लगेगा ही नहीं. सो कीप दोज थिंग्स रेडी. और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ CV और SOP, उस पर हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना दिए हैं. प्लस अवर वर्कशॉप इज ऑल्सो देयर, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन गो एंड सी दैट. कुछ इन्फॉर्मेशन और ये है, मैं बता देता हूँ. द इंटर्नशिप और वट एवर दिस प्रोजेक्ट वर्क इज, दिस इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द फैकल्टी एंड ऑल. ये तो जाहिर सी बात है, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा जिसमें आप अप्लाई करेंगे इट डिपेंड्स अवेलेबिलिटी है या नहीं उस पर. तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा. इसीलिए वो लोग अप्लाई करने के आपको 2 मौके देते हैं. आप अभी करिए चाहे बाद में कर दीजिए, व्हेनेवर यू फील कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल लेके अप्लाई कर रहे होंगे या इस सेमेस्टर आपका जो परफॉर्मेंस था इतना अच्छा नहीं था तो आप CPI इंप्रूव करके, स्किल्स इंप्रूव करके बाद में अप्लाई भी कर सकते हो. Then all these applications received will be scrutinized by the respective center or unit as per the norms. So this is basic. आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको ध्यान से चीर फाड़ के देखा जाएगा कि आप एक अच्छे मतलब रिसर्चर हो या नहीं, या आप इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस हो भी या फिर नहीं. अब एक सबसे बुरी बात यह है कि इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, प्लस अकोमोडेशन भी नहीं दिया जाएगा, which actually is not very good. तो you have to work that out with your particular supervisor और फैकल्टी जो आपको अगर या तो फंडिंग दे सकते हैं which would be harder, एटलीस्ट अकोमोडेशन में तो हेल्प कर दें. सो दैट थिंग यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है. सो प्रोजेक्ट ट्रेनीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी स्टाइपेंड
any accommodation during this internship opportunity, which is actually very bad. I personally think ये दो चीज़ों को तो देना ही चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो फिर आदमी खुद ही कर लेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप इस जगह पे जाके काम करोगे। सो दैट इज़ द ओनली थिंग देन दैट इज़ गोइंग टू प्रमोट यू कि आप जाओ वहाँ पे, अगर आप एक्चुअली में इस चीज़ में काम करना चाहते हो। बट ये जो चीज़ें एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है इनकी, इज़ नॉट अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइडेड टू यू। तो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, आपका सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन हो जाएगा, आप रिपोर्ट दे दोगे, आप प्रेजेंटेशन दे दोगे, तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जो आप अप्लाई कर सकते हो कहीं और इनको लेके। सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन टू योर CV। देन आपको कुछ जगहों पर अनक्लासिफाइड एरियाज में जाने दिया जाएगा, शैल बी परमिटेड ओनली टू अनक्लासिफाइड एरियाज। जो क्लासिफाइड एरियाज हैं इसरो या इन प्रोग्राम्स के, अभी तो बेसिक सी बात है कि जो जगह पे कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हो रहा है या जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि आप यहाँ के एक परमिटेड साइंटिस्ट तो हो नहीं, आप तो वहाँ पे बस एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हो। सो दीज थिंग्स विल नॉट बी ओपन टू यू एज इट इज़। They can take clearance from publishing papers regarding, okay fine, so this is the last thing, that's not very important. So इस लिंक पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको भी खोलकर हम आपको दिखा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इसको पढ़ लीजिए, कुछ नोटिफिकेशन। आपका इंटर्नशिप 1 जनवरी को शुरू होगा, सिलेक्टेड लिस्ट यहाँ पर भी आ जाएगी और मेल में भी आ जाएगी आपके। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो फिर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, उसको फिल कीजिए, जो भी है रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस वाज क्लियर इनफ फॉर यू, एंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर एक्चुअली looking to work in this particular field and are willing to associate themselves in a project with the Indian Space Research Organization. So I wish you all the very best जब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होंगे। जब इसके रिजल्ट्स आए तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स if you do get selected, and we might do an interview with you as well. And till then, all the very best. I hope आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें और सिलेक्ट हो जाएं।